एचआरपी में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों को यदि शायरी ब्लॉग सुनना हो तो जगदम्बा ट्रेवल स्टोर एंड कार्गो एजेंसी करके मेरा शायरी ब्लॉग है, उसे ज़रूर सुनेगा यूट्यूब चैनल पे। और मिसेज जगदम्बा तिवारी शुक्ला लॉ कविता संग्रह का एक ब्लॉग है, कविता सुनने का शौक हो तो उसे सुनिएगा। स्टोरी अड्डा सुनना हो तो श्रीमती जगदम्बा शुक्ला स्टोरी अड्डा 777 है, उसे सुनिएगा। ये 3 चैनल ऐसे हैं, और भी क्रिएटिव चैनल्स हैं, लेकिन ये कुकिंग चैनल्स वगैरह के भी हैं, तो आप लोग को एक्स्ट्रा अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी जो हम खुद क्रिएट करते हैं। हम किसी का वो नहीं, हम अपना क्रिएशन जो करते हैं, जैसा जितना जिस तरह भी जो पसंद जिनको आता है वो उसको फॉलो करते हैं। चॉइस है खुद का, आप लोगों को पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। अभी हम किस लिए को कहे हैं, अभी तो हम खैर मायके में हैं, अभी अपने रेसिडेंस पे आज जा सकते हैं। दुर्गा कुंड वाराणसी में ही है। डॉक्टर नंदन शुक्ला आयुर्वेदा उस 2 BHK है। आयुर्वेदा का क्लिनिक पंचकम सेंटर था, उसी में रहते हैं इस समय। थोड़ा वो है 2015 से। तो हम ये बोल रहे थे कि अरावली पर्वत जो है, अरावली पर्वत के बारे में हम भी बोलना चाहेंगे कि अगर सभी विरोध कर रहे हैं तो पहाड़ियाँ और पर्वत का अंतर गवर्नमेंट को बताया ही गया होगा। सुरंग बनाने का परिणाम हर जगह दिखा, किस तरह चीज़ें ज़मीनें उत्तराखंड भी पहाड़ी एरिया से ज़्यादा बना हुआ है। किस तरह घरें में दरार आ गई, कितने घरों को तोड़ना पड़ा। जो बनी बनाई चीज़ें हैं उनका लोकेशन ख़राब करने का कोई मतलब नहीं था। आप जिस टाइप का भी नई चीज़ें बना रहे हैं उनसे ही समृद्धि आ जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि उसके लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। ठीक उसी तरह अरावली जो पर्वत है, कोई भी पर्वत श्रृंखला जो होती है वो पहाड़ियों और बड़े बड़े अट्टाल मतलब पर्वतों से मिल के बनी होती है। उनका हाइट डिसाइड होता है। तो 100 मीटर मतलब आप सोचिए 506 फिट 150 सेंटीमीटर 5 फुट होता है। 150 मीटर 5 फुट के हिसाब से आप सोच लीजिए कि कितनी बड़ी बड़ी चीज़ों को ये लोग डिमोलिश करने की सोच रहे हैं। तो वो अकेले तो डिमोलिश नहीं होगा, प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। और वो बहुत सारी ऐसे पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, ये सब चीज़ें वो क्लाइमेट को मैनेज करती हैं, बारिश कराने में वो करती हैं, मिट्टियों के उस बर्बाद होने को रोकती हैं, और भी बहुत सारे उससे फ़ायदे हैं जो आप छोटे छोटे फ़ायदों की जिसकी कोई हैसियत ही नहीं है उसके लिए आप लोग ये सब नुकसान कर दे रहे हैं। ज़िंदगी बेहतर जीना है, न कि कुछ भी ऐसी चीज़ें अनएक्सपेक्टेड जिसकी ज़रूरत नहीं है उसके लिए जो प्रकृति पहले से मौजूद है उसको नुकसान करने की ज़रूरत है। फॉरेन कंट्रीज पाश्चात्य सभ्यता से प्रभावित होकर, पाश्चात्य सभ्यता के पास बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं टेक्नोलॉजी के अलावा कुछ है नहीं। हमारे पास बहुत कुछ है, और जिनके पास अट्टालिकाएँ भी हैं, ऐसी बात नहीं है, बनाई भी जा सकती हैं। और इतना हाई स्क्रेपर इतना ज़्यादा चकाचौंध बनाने का मतलब उतना मैनेज भी नहीं हो पाएगा। बेहतर बहुत कुछ नहीं, जंगल नष्ट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा लाइटिंग। जितने पाश्चात्य सभ्यता की डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं देखेंगे वो चीज़ें नहीं पाई जाएंगी जो भारत में हैं। तो अरावली पर्वत क्यों नष्ट किया जा रहा है ये तो मैं नहीं समझ, लेकिन अगर लोग विरोध कर रहे हैं तो एक नोट तो मेरा भी है कि अगर कुछ ऐसा है तो हम भी उसके विरोध में हैं। आप प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं कर सकते और ये गलत है। तो जो लोग रोक रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। बहुत जंगली मत कटने दीजिए, क्योंकि इन रियलिटी 50 तरह से पॉल्यूशन हो रहा है। अब एयरक्राफ्ट्स और डेवलप होंगे, कुछ दिन में एयर टैक्सीज चलेंगी, उसके बाद नीचे का पॉल्यूशन व्हीकल पॉल्यूशन है, इंसानों द्वारा कारित पॉल्यूशन है ही, ईंधन द्वारा कारित पॉल्यूशन है ही।
थर्मल पावर है ही, बहुत सारे पोल्यूशन है, सांस लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो जंगल रहने चाहिए, विविधता रहनी चाहिए, एनिमल्स जो प्रकृति दे रखी है वो रहनी चाहिए, हर चीज़ रहना चाहिए, और ये बहुत ज़रूरी है। और ये वही बोल सकता है जिनके पास नॉलेज है। आजकल लिख लोड़ा पत्थर और दिमागहीन ज़्यादा हैं, जो मोबाइल के हिसाब से ही अपना दिमाग डिसाइड करते हैं। 88 से 89% इस तरह के ही इंसान हैं, 90 मान लीजिए परसेंट तो बहुत कोई बताने वाला नहीं रहेगा, अपने आप को ही बर्बाद करके ख़त्म कर लेंगे आप लोग। तो ऐसा न हो तो ज़्यादा बेहतर है।